पुलिस, राजस्व प्रशासन व फोर्स की मौजूदगी में किरतपुर में निकलवाई गई वर्षों पूर्व विवादित सरकारी चक रोड। आपको बता दें, आज दिनांक 28 जून को 1 बजे के करीब विवादित जमीन चक रोड में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना किरतपुर पीएससी बल के साथ पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। विपक्ष आरोपी महिलाओं ने हाईकोर्ट का स्टे दिखाकर पुलिस राजस्व प्रशासन को रोकने का किया था पूरा प्रयास। जनपद बिजनौर के किरतपुर नगीना रोड पर किरतपुर गैस एजेंसी के नज़दीक किरतपुर निवासी सुनील जैन व उनके विपक्ष आरोपी राजा रामनगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद किरतपुर के बीच वर्षों पुराना सरकारी चक रोड पर खसरा संख्या 1276 पर विवाद चल रहा था। उक्त भूमि को पुलिस राजस्व प्रशासन की टीम ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूगो व लेखपाल और पुलिस पीएससी बल के साथ थाना प्रभारी ने विवादित चक रोड रास्ते को निकलवाकर अवैध कब्जा धारकों को चेतावनी देते हुए ईंटों से नींव भरवाकर रास्ते चक रोड के किनारे सीमेंट से पोल लगवाकर पूरी शांति व्यवस्था के साथ हदबंदी करा दी है। ये तो पता हो गया तो किसको दे रखा है कहाँ जमा ठीक है 1276 नंबर के प्राइमरी स्कूल में हो चुकी थी। किसी कारणवश विवाद होने की वजह से उसका कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका था। आज पर्याप्त पुलिस बल के माध्यम से जो है मौके पर उपस्थित होकर सरकारी चक्रों को चिन्हांकित करते हुए उस पर मिट्टी डालने का कार्य किया गया, न कि किसी को कब्जा करने का। कुछ महिलाएं सर स्टे लेकर आई थी, तो क्या इसकी क्या सच्चाई है? जो महिलाओं ने कागज़ दिखाया वो बहुत अंत में दिखाया हमें, और उस कागज़ में कहीं भी किस प्लॉट पर किस खसरा नंबर पर स्टे है उसका कोई मेंशन नहीं है, और न ही इसकी कोई सूचना उनके द्वारा तहसील को प्रशासन को पूर्व में दी गई थी। उन महिलाओं का ये भी कहना है सर कि हमें भी इसकी कोई सूचना सरकारी चक्रों के लिए किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरकारी चक्रों के लिए क्योंकि चकमार्ग और सरकारी भूमि का जो संरक्षण का कार्य है वो संबंधित नगर पालिका को या फिर राजस्व विभाग सर उसका दूसरी पार्टी से इसमें सरकारी ज़मीन से क्या मतलब है? जो वहाँ पर मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहना। मुझे बस सरकारी चक्रों से मतलब था। सरकारी सर आपके सरकार द्वारा आपके द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो उधर जो दूसरी पार्टी वो निर्माण कार्य कर रही है, वहाँ पे बाउंड्री बना रही है, वो उनका मैटर है, वो हम कैसे बता सकते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, वो आपकी उसमें कर रहे हो, आप वहाँ मौजूद थे। सरकारी ज़मीन पे कर रहे हैं ना सर? वो सरकारी ज़मीन पे कैसे करना है ये बताओ। नहीं, हम सरकारी नहीं कह रहे, हम तो सरकारी ज़मीन पिलर लगाए गए हैं, सरकारी ज़मीन पे पिलर लगाए गए हैं। पिलर जो सरकारी चक्रोड है उसको चिन्हांकित करके उस पर पिलर लगाए गए, उस पर किसी भी प्रकार का भी कोई अवैध अतिक्रमण तहसीलदार साहब नहीं किया जाएगा। प्लीज तहसीलदार मैं जानना चाह रहा है कि आपने जो सरकारी चक्रोड है वो मुक्त राजा कब्जा कराया या जैसे भी आपने कराया हो, लेकिन उसके पड़ोस में विवादित भूमि बताई जा रही है, मुझे इसकी जानकारी। तो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, अब वो विवादित, तो वो आपके होते हुए पुलिस के होते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। दूसरी पार्टी कह रही है हमारा स्टे है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, स्टे जो कह रही है पार्टी उसके संबंध में न तो तहसील प्रशासन को सूचित किया गया, न थाना को दिया गया कभी, न उस जो स्टे मौके पे दिखाया गया थोड़ा बहुत उसमें न किसी डाटा खसरा संख्या का मेंशन है, न किस पार्टी के खिलाफ स्टे है। राजस्व प्रशासन को स्टे बनाए रखना या संबंधित पार्टी को स्टे बनाया गया, उसमें कोई भी बहुत ब्रीफ स्टे का आदेश है जो कोर्ट स्टे करती है, उसमें विस्तृत आदेश है को जो है पार्टियों के मध्य है या फिर सरकार को बनाए रखने की बात है। निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य के संबंध में मैं कुछ भी क्योंकि इसमें ये मुझे नहीं जानकारी, इसमें से कुछ पोल भी लगाया गया, इसमें निर्माण कार्य हुआ है। अब ये मुझे जानकारी देखिए, जो मेरा काम है मैं अपना काम कर सकता हूँ, किस व्यक्ति द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसके आप अपना कार्य सर इसमें इस जमीन से कर रहे हो वहीं पे वो करा रहा है। जैसे भी नगर पालिका की जेसीबी थी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सरकारी है तो सरकारी बता दो, सरकारी और सरकारी जेसीबी मशीन है। नगर पालिका पहले से सूचित कर रखा था कि चक्रोट में मिट्टी पड़नी है, मिट्टी डालने के लिए जेसीबी वहाँ उपस्थित। जैसे सर हमको जानकारी है इस भूमि में पहले भी विवाद हुआ था सर, कई बार विवाद हुआ था, इसमें पहले भी पथराव हो चुका, पुलिस पार्टी के ऊपर पथराव किया गया था। विवाद का मतलब ये थोड़ी कि चक्रोट किसी के कब्जे में रहेगी। सरकारी अगर सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति को किसी के भी कब्जे में रहे वो मुक्त कराया जाए। किरतपुर सीएचसी में फर्श पर लिटाकर किया जाता है एक्सरा। आपको बता दें, आज दिनांक 28 जून को 2 बजे के करीब किरतपुर अस्पताल में की पोल उस समय खुली जब किरतपुर नगर पालिका सफाई कर्मचारी कूड़ा रिक्शा पलटने के बाद गंभीर हालत में किरतपुर सीएचसी
पहुंचा। कर्मचारियों के साथियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले तो अस्पताल के लोग मरीज का एक्सरे करने के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन कर्मचारियों के साथी बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। तब आनन फानन में मरीज को नीचे फर्श पर लिटाकर एक्सरे किया, जो कि इंसानियत को शर्मसार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सारे दावों की पोल खोलता है। जब घटना की जानकारी के लिए अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद को फ़ोन किया गया तो उन्होंने हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। सफाई कर्मचारियों के कुछ साथी इस घटना को छुआछूत से जोड़कर भी देख रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, यह घटना इंसानियत को शर्मसार करते हुए बहुत बड़ी घटना है। ऐसा लगता है किरतपुर अस्पताल का स्टाफ सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रखकर मरीजों के साथ अपनी मनमानी कर रहा है, जो कि एक आम जनता के लिए चिंताजनक है। इससे पहले भी किरतपुर अस्पताल की कई बार लापरवाही देखने को मिली है, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी भी शिकायत पर सही कार्रवाई न होने की वजह से किरतपुर अस्पताल का स्टाफ बेखौफ कार्य कर रहा है। थाना नांगल पुलिस ने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस द्वारा आज दिनांक 28 जून को 5:30 बजे के करीब दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 25/6/2025 को वादी ने थाना नांगल पर तहरीर लिखी। अभियुक्त रंजीत पुत्र अनूप निवासी मावतपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मुकदमा अपराध संख्या 94/25 धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया। थाना नांगल पुलिस द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 27/6/2025 को बरामद किया गया। आज दिनांक 28/6/2025 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रणजीत पुत्र अनूप निवासी मावतपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर, मुख्य आरक्षी संजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर रहे। आसपा कार्यालय रामपुरा नजीबाबाद में एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न गांवों के लोग शामिल हुए। आपको बता दें, आज दिनांक 28 जून को 2 बजे आसपा कार्यालय नजीबाबाद रामपुरा में एक कामयाब बैठक हुई, जिसमें नजीबाबाद विधानसभा के विभिन्न गांवों के लोग शामिल हुए। गांव सैदपुरी, शहजादपुर, सबलपुर, बीतरा, आलमसराय, भागोवाला, सामीवाला, सबलगढ़, मोहनपुर, नयागांव, जड़पुरा, नारायणपुर, काठपुर, मुस्सेपुर, पूरनपुर, दिलसाद, जक्खाकी, नवादा, धनसनी और ज्वाली से आए इमरान, एहसान, अब्दुल रऊफ, इदरीस, जाकिर, मंसूर आलम, मौलाना असजद, खालिद, अरशद, वरीस, सलीम, फराहीम, रिजवान, अबरार, सगीर प्रधान, अहमद, रिसाद, फुरकान, निसार अहमद, वसीम, एहसान, नसीम एडवोकेट, सरफराज, उवैस, तौफीक, सलमान, नासिर, अशरफ, नसीम, अब्दुल्ला प्रधान, फराहीम प्रधान समेत सैकड़ों लोगों ने 2027 में एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया।